पैसे कमाए पर हंसना मुस्कुराना भूल गए तो पैसे किस काम के। सबसे बड़ी दौलत सोना चांदी पैसा नहीं, सबसे बड़ी दौलत परिवार की प्रसन्नता है। आप प्रसन्न हैं मतलब आप सबसे अमीर हैं, और आप दुखी हैं मतलब आप सबसे गरीब हैं। बोलो हाँ। आपके पास बहुत पैसा है पर आप रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में हैं, तनाव चिंता में हैं, तो बताइए इस पैसे का कोई मतलब है? बोलो मेरी माँ मैया। इसलिए हाय ज्यादा पैसे के पीछे ना भागो, सुकून की जिंदगी जियो, मुस्कुराओ, हंसो, जीवन को मुस्कुराते। आप लोग मुस्कुराते हैं कि नहीं? मैया हंसती हो मेरी माँ कि नहीं? हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। जो व्यक्ति खुश है वो सबसे अमीर है, चाहे वो पेड़ की छांव में बैठा हो। इसलिए साधु संत सबसे अमीर हैं, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो जान गए जीवन का सत्य क्या है। जीवन का सत्य क्या है आप बताओ? जीवन का सत्य क्या है मैया? जीवन का सत्य क्या है? बोलो क्या? जीवन का अटल सत्य ये है कि इस धरती का एक तिनका भी अपना नहीं है, एक तिनका भी अपना आपका क्या है? बोलो मेरी माँ, आपका कुछ है? आप कहते हो ये घर हमारा, बेटा हमारा, बेटी हमारी। घर बेटा बेटी तो छोड़ो, क्या ये आंख आपकी है? कान आपके हैं? ये हाथ आपका है? यदि ये हाथ आपका है तो पैरालिसिस हो जाता है, तब वो हाथ काम नहीं करता। तुम्हारा था तो काम क्यों नहीं कर रहा है? कराओ काम। आंख आपकी थी तो बुढ़ापे में कम दिखने लग गया, रोक लो ना आंख को, क्यों अंधी हो रही है? जगाओ भैया को। यदि शरीर आपका था तो बूढ़ा हो गया, आप रोक पाए? क्या आप अपने आप को बूढ़ा होने से रोक पाओगे? जोर से। इसका मतलब ये शरीर भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। आपका शरीर भी आपका नहीं है। जब ये हमारा नहीं तो हम इससे किसे कहें कि ये हमारा है? जिसे ये ज्ञान हो गया कि कुछ भी अपना नहीं है, वो सुखी हो गया कि है ही नहीं कुछ अपना। आनंद से मुस्कुराओ, जियो बिंदास, भजन करो, अच्छे काम करो, छुट्टी। और जो व्यक्ति बोलता ये मेरा ये मेरा, ये मर रहा गधों की तरह। सारी जिंदगी बोझा ढो रहा गधों की तरह, और बोझा ढो ढो के मर जाएगा। सुदामा जी प्रसन्न हैं क्योंकि वो जान गए कि शरीर संसार में अपना। अच्छा, इस संसार में आपका क्या है? जोर से जोर से जोर से। ये भी आप गलत बोल रहे हैं। इस संसार में आपका है क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना भगवान मेरे हैं, बाकी कुछ भी मेरा। इसलिए भगवान को अपना मानो, बाकी संसार को अपना ना मानो। लेकिन आप उल्टा करते हैं, भगवान को तो अपना मान नहीं रहे और संसार ये मेरा ये मेरा ये मेरा। मेरे भगवान है, मेरे तो गिरधर, कोई नहीं है भगवान के सिवा।
सुदामा जी ये जान गए कि कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं, इसलिए कुछ ना होने पर भी खुश है। आप लोग भी ये पता नहीं कब तक जान पाओगे कि आपका ईश्वर के सिवा सत्य यही है। अब आप ये बात आज मान लो या 10 साल बाद मानना या कभी मत मानना। हाँ मैया, चला लो मोबाइल, निकाल लो मोबाइल है? सर्च कर रही है मैया मेरा कौन संसार में। सुदामा जी कुचैलम मलिनम क्षामम, सुदामा जी फटे पुराने कपड़े पहनते। देखो, जिसे खुश रहना है वो पुराने कपड़ों में भी खुश है, और जिसे परेशान रहना वो ब्रांडेड कपड़े पहन के भी परेशान है। फटे पुराने कपड़े पहनकर सुदामा जी आज जा रहे हैं द्वारिका। चल पड़े 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर। अच्छा, सुदामा जी से आपने क्या सीखा? क्या सीखा मैया, आपने क्या सीखा? क्या? पीछे वाली मैया, सुदामा जी से क्या सीखा मैया, लाल मैया आपने? कि परिस्थिति कैसी भी हो पर भगवान का चिंतन नहीं छोड़ना चाहिए, अमीरी हो या ईश्वर का चिंतन ना। सुदामा जी ये सिखा रहे हैं। चले 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर, चावल लेकर। रास्ता पता नहीं, भगवान कृष्ण ही आज रास्ता बताने आ गए। जब आप ईश्वर के रास्ते पर चल पड़ते हो तो मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। वो किसी ना किसी रूप में आपका मार्गदर्शन करने आएंगे जरूर, बस भरोसा रखिए, वो आते हैं, पहचान पाओ ना पहचान पाओ। सुदामा जी चले द्वारिका। मेरी मां सुदामा जी, भगवान श्री कृष्ण बोले कि बाबा कहां जा रहे हो? बोले द्वारिका। क्यों? बोले मित्र से मिलना है। सुदामा जी को द्वारिका पहुंचा दिया भगवान ने। द्वारिका के लोगों ने पहली बार ऐसा देखा, ऐसा ब्राह्मण, गरीब, हड्डी दिख रही है, इतना बिल्कुल फटे पुराने कपड़े। लोगों ने पूछा, भाई आप कहां से हो? सुदामा जी ने कहा, हम पोरबंदर से आए हैं और हमारे मित्र हैं कृष्ण। लोग बड़े मजाक उड़ाए, देखो कृष्ण तुम्हारे मित्र कैसे हो सकते हैं? भाई राजा का मित्र तो राजा होगा, आप कैसे हो जाओगे? सुदामा बोले नहीं, हमारे मित्र। लोग बोले अच्छा, भीख मांगने का नया तरीका ढूंढा है। लोगों की बातें सुन के सुदामा जी को बड़ा बुरा लगा। राम 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 राम। अच्छा, बात सही है, आपके पास कुछ ना हो तो आपकी बात का भरोसा कोई नहीं करता। आपके पास कुछ हो तो लोग आपकी बात का भरोसा करते हैं। सुदामा जी की बात का भरोसा नहीं किया। सुदामा जी फिर भी गए द्वार तक, तो द्वारपाल मिल गए। तब सुदामा जी ने कहा, सुदामा जी बोले, कोई घन श्याम से कह दो। ए भैया द्वारपाल सुनो, जरा घन श्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो, तुम्हारा मित्र आया है, तुम्हारा यार आया है। जाओ, तुम कहां से आए हो? पूरा अपना बताया, सब हाल पता।
द्वारपाल गया। क्या कह रहे हैं सुदामा जी? कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा मित्र आया है। घनश्याम से कह दो तुम्हारा मित्र आया है, तुम्हारा यार आया है। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। जय हो। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। क्या नाम है तुम्हारा? सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। दिया है द्वार पर डेरा। क्या कहा सुदामा जी ने? घबराओ मत। जब सुदामा जी को देखा ना द्वारपाल ने, और सुदामा जी बोले मेरा यार है, मित्र है, तो घबरा गया ना वो द्वारपाल। ऐसा कैसा मित्र हो सकता है? न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। दिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ कुछ वो ही, वही अधिकार लाया हूँ, वही अधिकार लाया हूँ। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा जी कहते हैं कि सुनो, रहे हैं साथ कुछ वो, मेरे साथ कुछ दिन वो रहे हैं, साथ कुछ दिन वो, वही अधिकार लाया हूँ। मैं उसी अधिकार से आया हूँ, वो साथ थे ना, इसी अधिकार से आया हूँ, इसी अधिकार से कह रहा हूँ कि वो मेरे मित्र रहे हैं साथ कुछ दिन वो, वही अधिकार लाया हूँ, वही अधिकार लाया हूँ। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत,
पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले। सुदामा जी ने देखा कि द्वारपाल थोड़ा देर कर रहा है, तो सुदामा जी द्वार से ही कन्हैया से कहने लगे, हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा जी बोले, कन्हैया तेरे द्वार पे खड़ा हूँ, तेरा हूँ, तुम स्वीकार नहीं करोगे तो बताओ फिर हम जैसों को स्वीकार करेगा कौन। सहारा कोई ना भैया, हे कन्हैया, सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया। जब सुदामा की पुकार द्वारपाल ने द्वारिका धीश तक पहुंचाई, द्वारपाल बोला, हे प्रभु कोई आपका बचपन का यार है क्या? सुदामा भगवान कृष्ण बोले, यार तो हैं। क्या नाम है? सुदामा। अच्छा सुदामा आया है, एक बार सुना सुदामा, पहचान गए, मेरा मित्र सुदामा आया है, ये मेरे बचपन का मित्र है, आया है, कहाँ है? बोले द्वार पर है। अच्छा, भगवान ने ये नहीं कहा कि उसे अंदर लाओ, भगवान बोले मित्र आया है, मैं खुद जाऊंगा अपने मित्र को लेने के। सुदामा सुदामा। रुक्मणी मैया बोली कि ब्रह्मा जी आते हैं ऐसे नहीं उतावले होते, इंद्र आते हैं ऐसे नहीं भागते, कौन आ गया? भगवान दौड़े हैं द्वारिकाधीश सिंहासन छोड़कर। वाह प्रभु, इतने दयालु आप ही हो सकते हैं, आप जैसी दयालुता भला कहाँ किसमें है। आज कौन अमीर बन के गरीबों को पहचानता है, लेकिन धन्य मेरे द्वारिकाधीश, वो सुदामा जैसे गरीबों को भी जानते हैं, भुलाए नहीं है। हम जैसे पापियों को भी वो याद रखते हैं, इसलिए तो आप भगवान है ना प्रभु। सुदामा सुदामा दौड़ पड़े, भगवान की पूरी पटरानियां घबराई, कौन है? सुना घन श्याम ने जब ये वो नंगे पांव दौड़े हैं, वो नंगे पांव दौड़े हैं। मुकुट सिर पर न था उनके, मधुर बंसी भी भूले हैं, मधुर बंसी भी भूले हैं। मेरे बचपन का है वो यार, मेरे घर आज आया है, मेरे घर आज आया है। बचपन का है वो यार, मेरे घर आज आया है, मेरे घर आज आया है। इस तरह सुदामा जी
द्वार पर खड़े हैं और भगवान दौड़ रहे हैं, सुदामा सुदामा। सब लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं। सुदामा को लगा बड़ी देर हो गई, आए नहीं, लगता भूल गए। सुदामा वापस जाने लगे, तब आवाज आई, सुदामा। पलट कर देखा, वही भगवान के घुंघराले से बाल, वही सुंदर सी छवि। सुदामा भगवान की पावन छवि देख रहे। भगवान का दुपट्टा गिर गया, सुदामा की लाठी गिर गई हाथ से छूटकर। भगवान ने, द्वारिकाधीश ने हृदय से भर लिया, हृदय में लगा लिया, हृदय से लगाया, मित्र सुदामा, मेरे मित्र। भगवान श्री कृष्ण से भगवान कृष्ण बोले, मित्र तुमने बड़ी देर कर दी आने में। सुदामा बोले, कन्हैया देर तो तूने लगा दी, कब से तेरे द्वार पर खड़ा था। हाथ पकड़ा सुदामा का, चलो ले गए। एक ब्राह्मण का, एक गरीब का सम्मान कैसे करना चाहिए, ये कोई द्वारिकाधीश से सीखे। सारी सिंहासन छोड़ दिए भगवान और अपने सिंहासन पर सुदामा को बिठाया। और कोई सिंहासन भी तो दे सकते थे, नहीं नहीं, मेरी सिंहासन। अपनी जगह पर सुदामा को बिठाया है और रुक्मणी जी से कहा, जरा जल लाओ, पांव धो दे। चरण जल लाने में देर लगा दी मां भगवती रुक्मणी अम्बा ने। तब भगवान ने, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से सुदामा के पांव धो दिए भगवान ने। सुदामा से बड़ी मित्रता, बड़ी प्रीति। देखो जरा, गरीबों का सम्मान करना चाहिए, ये भगवान की ये कथा कह रही है। ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए, भगवान की कथा ये कह रही है। और आज देखो, गरीबों का भी सम्मान नहीं है और ब्राह्मण का भी सम्मान लोगों ने छोड़ दिया। और भगवान की प्रत्येक कथा कुछ ना कुछ मैसेज दे रही है। कोई जरूरतमंद है, गरीब है, तो उसका तिरस्कार ना करो। कुछ दे सकते हो तो दे दो, कुछ नहीं दे सकते तो अपमान ना करना, उसकी गरीबी का मजाक ना उड़ाना। क्योंकि आज उसके सिर पर गरीबी है, कल वो गरीबी आपके सिर पर हो सकती है। क्योंकि बदलने में टाइम कहां लगता है। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। कोई नहीं। भगवान ने कहा, भैया मित्र सुदामा, मेरी भाभी ने तुमने विवाह कियो कि ना है? सुदामा ने कहा, हाँ लाला हमने विवाह कियो। तो भाभी ने कछु भेजी मारी ताई। सुदामा पोटरी छिपाए हुए लग गए। इतने बड़े राजा को चावल क्या खिलाए। भगवान ने छीन ली, पोटरी खोली, मित्र हमारे लिए ये लाए और भाभी ने भेजा। हाँ तुम्हारी भाभी ने भेजा है, पर तुम मत खाना कन्हैया, सूखे चावल है, सूखे चिवड़ा है। तुम तो पकवान खाने वाले हो ना द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश ने कहा, हम पकवान नहीं खाते मित्र, भक्त भाव से जो खिला देता है हम वो खा लेते हैं। तुमने ये दिया है, खा लिया। भगवान ने एक मुट्ठी भर के खाई, कहा वाह कितना स्वाद। सोचिए
कि कौन आजकल चिवड़ा खाता है सूखा, चावल कौन खाता है, लेकिन भगवान अपने भक्त का जो प्रसाद लिए वो ग्रहण किया। ऐसे भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान ने ये नहीं देखते कि तुम्हारे पास दौलत कितनी है, धन धान्य कितना है, भगवान ये देखते हैं तुम्हारे हृदय में प्रेम कितना है। प्रेम है तो भगवान आपकी हर सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। सुदामा प्रेम से चावल खा रहे हैं, दूसरी मुट्ठी खाने लगी, रुक्मणी अम्बा ने हाथ पकड़ लिया। हे प्रभु, एक मुट्ठी खा के आपने सब कुछ दे दिया। सुदामा विश्वकर्मा को, हे विश्वकर्मा आओ, यहाँ आओ। जी सरकार। जाओ सुदामा के नगर और सुदामा के घर में जो धन इंद्र के पास है, जो सुख इंद्र को है, वो सुख मेरे सुदामा को जाके दे दो। सोने के महल बनवा दिए, धन धान्य से भर दिया। एक मुट्ठी चावल देते हैं सुदामा तो भगवान इतना सारा दे देते हैं। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। भगवान जब देते हैं ना मेरी माँ, छप्पर फाड़ कर देते हैं। सुदामा के नगर में गए, सुशीला माँ से मिले। आपका घर सोने का बनाना है, पूरा राज्य स्थापित करना है। सुशीला माँ बोली कि मेरा घर बनाने से पहले मेरे स्वामी, मेरे पति जिन घरों से भिक्षा लाते थे, जिन्होंने मेरे पति को भिक्षा दी और अभी तक हमारा गुजारा किया, उन लोगों का भी घर आप सोने का बनाओ। पहले उनका घर सजाओ, फिर हमारा घर। तो सुदामा को जिन लोगों ने भिक्षा दी थी उनका भी घर बना। इसलिए कहता हूं मेरी मां, सुदामा भिक्षा मांग मांग कर परिवार का गुजारा करते थे। ऐसे ये दास अनिरुद्ध भी आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर गौरी गोपाल की सेवाओं को करता है। लेकिन याद रखना कि आप जो मुझे भिक्षा देते हो ना, तो आप पर भी तो भगवान कृपा करेंगे ना। पुण्य के असली हकदार तो आप ही हैं, क्योंकि आप सबके सहयोग से यहाँ सारे काम होते हैं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में इन माओ की सेवा में भोजन के लिए हाथ जरूर बढ़ाइएगा कि आप भी अपनी ओर से माओ को भोजन कराएं। आज का भोजन आप भी बंटवाएं अपनी ओर से। आप भी एक दिन का भोजन, एक दिन का नाश्ता, एक दिन के रात्रि के दूध की व्यवस्था अपनी ओर से। साधु संतों को भोजन आप करा सकते हैं तो कराओ। सुदामा बचपन की बातें करते हैं, सब याद करते हैं एक दूसरे को, और सुदामा कहते हैं मित्र आज्ञा दो। आज्ञा। इसलिए मेरी माँ एक बात बताएं, हमारी मैया ने बताया कि ये हमारी बचपन की एक स्कूल में पढ़ने वाली सहेलियां थी, सखियां। देखो ये मैया अमेरिका रहती हैं, लेकिन भारत की अपने स्कूल की सखियों को याद रखी हैं। यही संस्कार कृष्ण से ना मिलते हमें। हम अपने बचपन के यार दोस्तों को ना भुलाएं। यदि वो संकट में है, हम उसकी मदद करने योग्य हैं, हम मदद करें, हम उन्हें याद रखें। अपनों को जरा सोचिए कि हम सारे अपनों का सपोर्ट करते तो हमारे अपने कोई गरीब क्यों होता। हम 4 लोग मिलकर उसका सपोर्ट कर लें। यदि हमारे गांव में, हमारे जान परिचित में कोई गरीब है, बेचारा परेशान, तो हम सब मिलकर सपोर्ट करें। यही धर्म है, यही न्याय है। सुदामा जैसा समर्पण। लोग कहते हैं सुदामा गरीब थे इसलिए कृष्ण मिल गए ना मेरी माँ। गरीब तो आज भी बहुत लोग हैं, पर सुदामा जैसा प्रेम और भक्ति जिसके अंदर होगी वही भगवान को पाएगा। सुदामा की गरीबी ये भी सिखा गई कि गरीब, देखो परिस्थितियां कब बने और कब बिगड़े कोई नहीं जानता, लेकिन हर परिस्थिति में भगवान को याद रखो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। काम करिएगा पर नाम जपिएगा। कैसे स्मरण करना है, आओ हम आपको एक पूजा की विधि बताते हैं। तब आप अमेरिका रहो या लंदन रहो या दुनिया के किसी कोने रहो, आप भगवान से कैसे कनेक्ट रह सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं। आओ मेरे साथ एक मानसिक पूजा करो। भगवान की पूजा 2 तरह की होती है। एक पूजा होती है शरीर से, जो कि आप शरीर से भगवान को नहलाते, कपड़े पहनाते, भोग लगाते, ये शारीरिक पूजा।
ये तो करना है, यदि कर सको तो भोग लगाओ, भगवान को स्नान कराओ, ठीक है। पर एक पूजा और होती है मानसिक, मन से। कौन सी पूजा, कैसी होती है? देखो, शरीर से हम भगवान तक कभी नहीं जाएंगे, जाएंगे तो मन से जाएंगे, इसलिए मन से पूजा करना चाहिए। अब मन से कैसे पूजा होती है? आओ, मन से की गई पूजा को मानसिक पूजा कहते हैं। आओ, मैं आपको अभी बैकुंठ घुमा के लाता हूं। चलना है बैकुंठ? चलो, मैं आपको बैकुंठ की सैर करा के लाता हूं। देखो कैसे बैकुंठ मैं आपको दिखा सकता हूं, कैसे मैं आपको घर बैठे वृंदावन दर्शन करा सकता हूं, अयोध्या जी दर्शन करा सकता हूं। कैसे है ये सब मानसिक। आओ, एक ट्रायल करते, एक प्रैक्टिकल करते। सब लोग आंखें बंद करो, करो आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, सावधान होके बैठो और मेरे संग भाव से भगवान की सेवा और दर्शन में चलो। सबसे पहले देखो भगवान का पावन दर्शन कैसे करना चाहिए। भाव, सब लोग आंखें बंद करो और भाव बनाओ कि हम सब लोग बैकुंठ जा रहे हैं। बैकुंठ, जहां पर माता लक्ष्मी भगवान के चरण, अब जरा दर्शन करो कि लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और भगवान नारायण शेष नांग की सैया पर लक्ष्मी जी के साथ भगवान नारायण, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और भगवान नारायण लेटे हैं। आप चलो बैकुंठ दर्शन करो। ऐसा भाव बनाओ कि आप बैकुंठ में हैं और भगवान के चरण कौन दबा रहा? लक्ष्मी जी। एक पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं, ऐसा भाव बनाओ, इमेजिन करो कि दूसरा पांव आप दबा रहे भगवान का, दूसरा चरण आप दबा रहे। फिर भाव बनाओ आप भगवान श्रीमन्नारायण की परिक्रमा कर रहे। अब भाव बनाओ कि आप भगवान को लड्डुओं का बढ़िया भोग लगा रहे, बड़े प्रेम से भगवान लड्डू खा रहे हैं। अब आप भाव बनाओ कि आप भगवान का दर्शन कर रहे और कह रहे हैं, प्रभु जब आप राम अवतार लेकर आए तो जरा एक बार राम दर्शन कराइए। तब भगवान श्रीमन्नारायण आपके लिए राम बन के खड़े। अब भाव बनाओ कि आप अयोध्या जी गए, सरयू जी स्नान कर रहे हैं। आप सब भाव बनाओ कि हम सब सरयू जी नहा रहे, सरयू जी नहाने के बाद हम सब राम लला का दर्शन कर रहे हैं। सब भाव बनाओ, भगवान राम, माता सीता सामने, हम दर्शन कर रहे भगवान राम की सुंदर सी छवि। भगवान के चरण जैसे केवट ने धोए, आप भाव बनाओ कि भगवान राम के सुंदर से घुंघराले से बाल, सुंदर सी आंखें, सुंदर सी मुस्कान, उनके चरण धो रहे। जैसे केवट ने चरणामृत पिया, आप भी भाव बनाओ हम भी चरणामृत पी रहे हैं। अब हम लोगों ने राम जी का दर्शन किया, राम को अपने मन मंदिर में बसाया। अब हमने भगवान श्रीमन्नारायण से कहा, प्रभु अब आप हमें अपना कृष्ण रूप का दर्शन कराओ। तब भगवान ने कहा, चलो आपको हम कृष्ण का दर्शन, तो आप आ जाओ वृंदावन। वृंदावन में ऐसा भाव बनाओ कि हम बिहारी जी का दर्शन कर रहे, हमारे सामने बिहारी जी खड़े, कृष्ण बिहारी जी के रूप में, और श्री राधा रानी खड़ी हैं साथ में। और आप भाव बनाइए कि सोने का झूला, और झूले में आपने श्री कृष्ण को, श्री राधा जी को बिठाया और आप सोने का झूला झूला रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए कि आप भगवान का पावन दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं। इस तरह से भगवान को, श्री राधा रानी को, श्री श्याम सुंदर को बढ़िया दूध का, लड्डू का, पकवान का भोग लगा रहे, भगवान के चरण दबा रहे। और एक छोटी सी प्रार्थना, सब लोग प्रार्थना करो, बोलो, हे नाथ, हे श्रीमन्नारायण, हे श्याम सुंदर, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं। हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, माना कि हम पापी हैं, पर जैसे हैं, हे नाथ, हम आपके हैं। जैसे आपने सुदामा जी पर कृपा की, हे प्रभु हम पर भी कृपा कीजिए, हमें भी अपने हृदय से लगाइए। हे नाथ,
हम आपके हैं। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं। हे प्रभु, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। हे नाथ, हम पर करुणा कीजिए, कृपा कीजिए। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। इस तरह रोज प्रार्थना करिए कि प्रभु हम आपके हैं। ऐसा भाव बनाइए कि भगवान ने गिरिराज जी उठा रखा है और हम सब नीचे खड़े हैं। भाव बनाइए कि हम भगवान को भोग, शरीर यहां बैठा है पर मन से वैकुंठ जाइए। लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं, एक दूसरा पांव खाली, आप पकड़ लो। भाव बनाओ कि हम भगवान के चरण सेवा कर रहे हैं। हम भगवान के संग, भैया कन्हैया मटकी चुरा रहे हैं माखन, तो हम भी ग्वाल वालों की टोली में हैं। भगवान रास रचा रहे हैं, हम भी सखी बन के गए। भगवान के साथ अपने को भाव से रखो। सोचते हो ना आप लोग दिन भर, तो जब सोचते ही हो तो जगत के बारे में क्यों सोचना, जगन्नाथ के बारे में सोचो, भगवान के बारे में सोचो। सोचना भी सार्थक हो जाएगा, सोचना भी भक्ति बन जाएगा जब आप ईश्वर के बारे में सोचो। अब बताओ, आपका मन गया ना वैकुंठ, इतनी देर में आप घूम आए ना अयोध्या जी। भाव बनाओ कि हम द्वारिकाधीश के दर्शन कर रहे हैं। शरीर यहीं रहने दो, मन से घूमो। ये मानसिक पूजा है, ये पूजा सबसे श्रेष्ठ है। अब आप लोग कहते हो ना हमारा मन नहीं लगता, अब बताओ आपका किसी का मन भटका? अभी लगा कि नहीं? लगाने का तरीका सही हो तो मन लगता है। आपको तरीका पता ना होने से मन का भटकाव रहता है। ये तरीका सही है। एक जगह बैठो, अपने घर में, अपने कमरे में, एकांत में ध्यान। तुम नाम जपते हो ना, नाम जपने में मन भटक सकता है। नाम भी जपना, पर ध्यान लगाओ पहले। ऐसा भाव बनाओ कि हम भगवान के दर्शन, ध्यान में डूब जाओ, फिर ध्यान में जाके नाम जपो, तो वो नाम और श्रेष्ठ है। वो नाम जप, पहले ध्यान में जाओ फिर नाम जप करो। क्योंकि यदि यहां ऐसे जाप करोगे तो यहां मन जा रहा राम राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जप रहे कृष्ण, ध्यान यहां वहां, ये ठीक नहीं है। ध्यान में डूब कर भले 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, पर इस माला जप से ये ध्यान और श्रेष्ठ है। माला भी इसलिए जपा जाता है कि जपते जपते ध्यान ईश्वर में लग जाए, और ध्यान लगा ही नहीं तो फिर सही है ना? तो मन को कंट्रोल ऐसे किया जाएगा, ये विधि है। हम आपको 1 घंटे तक ध्यान करा सकते हैं, 1 घंटे क्या 2 घंटे करा दें। आप कहो कि महाराज जी हमारा मन बहुत भटकता है, और हम ध्यान कराएं और आपका मन भटक जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए सही गाइड की जरूरत है, मार्गदर्शन की जरूरत है। कथा सुनानी रहती है, बातें बहुत सारी हैं, इसलिए ध्यान में आपको हम 1 घंटे ध्यान में डुबा नहीं सकते, लेकिन आप घर में 1 घंटे डूब सकते हैं। इसी प्रकार से बिल्कुल संभव है सब कुछ। भगवान ने सुदामा जी पर कृपा की। सुदामा जी अपने जब घर गए तो सुदामा जी ने अपनी नगरी सुसज्जित देखी सोने से। सुदामा जी को लगा मैं गलत आ गया, कहीं गलत घर में घुस गया। रुक्मणी जी बोली प्राणनाथ आप सही हैं। अरे सुशीला इतना धन कहाँ से? बोले द्वारिकाधीश ने दिया। सुदामा बोले प्रभु इतना धन दे दिया है, धन का घमंड मत देना वरना हमारा पतन हो जाएगा। भगवान ने कृपा की, सुदामा सुशीला को जवानी भी दी। जवानी भी दी और जवानी में कहा कि आप दोनों अब बड़े प्रेम से भगवान का चिंतन करो। इसके बाद सुदामा जी पर कृपा की। कुरुक्षेत्र में भगवान अपनी गोपियों से मिले और भगवान श्री कृष्ण की कथा, कृष्ण के जाने के बाद गोपियों की हालत कैसी थी। जब ये सारी बात भगवान की पत्नियों को 16,108 पत्नियों को मां रोहिणी ने सुनाया, तो भगवान ने अपने जाने के बाद गोपियों की हालत जब विरह की सुनी तो भगवान का शरीर पिघल गया।
कृष्ण का वही पिघला हुआ शरीर आज जगन्नाथ जी के नाम से जाना जाता है। वही पिघला हुआ, इसलिए जगन्नाथ जी के आधे हाथ नहीं है, आंखें ऐसी हैं, क्योंकि प्रेम में सब पिघल गया। जैसे लोहा पिघल जाता, अधिक ताप दो, अधिक ताप में सोना पानी हो जाता ना पिघल के, ऐसे अधिक प्रेम में भगवान का शरीर पिघल गया और ये जगन्नाथ जी के रूप में भगवान कृष्ण परिणित हो गए। तो ये जगन्नाथ जी वही है, कृष्ण जी ही ये प्रेम की प्रतिमूर्ति, हाथ पसारे खड़े हैं, कब तुम आओगे, कब तुम्हें अपने गले से लगाऊंगा। इसलिए हमारी मैया भागवत सुनने से पहले जगन्नाथ जी जाके आई और जगन्नाथ जी का दर्शन करके आई हमारी मैया जी, है ना। जगन्नाथ जी तैयार हैं आपको गले लगाने के लिए, तुम जाते ही नहीं। तुम एक बार कहो प्रभु, ध्यान करो, भगवान तैयार हैं, ऐसा भाव बनाओ कि जगन्नाथ जी जाके आप जगन्नाथ जी के गले लग रहे। भाव देखो, हम शरीर से तो नहीं लग सकते ना, लेकिन भाव से तो लग सकते हैं। भाव ऐसा बनाओ कि हम जगन्नाथ जी के गले लग रहे हैं, भाव। इसके बाद भगवान देवकी मां के 6 पुत्रों को लौटाते हैं भृगु जी के द्वारा। त्रिदेवों की परीक्षा, शाम का पेट में कपड़ा बांध के जाना, संतों का अपमान। देखो भगवान कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी पुत्र पौत्र आदि हो गए, पर वो संतों का अपमान करने लग गए। तब उन्हें शाप मिला कि तुम आपस में लड़के समाप्त हो जाओगे। भगवान कृष्ण के सारे ये 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के समाप्त हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि संतों का अपमान किया। भगवान ने कहा कि मैंने संतों के पांव धो